सोचिए बब्बल जी, जल्दी कुछ सोचिए, इससे पहले कि सबल भैया चाबी वाले को यहाँ ले आए। हमें कुछ करना होगा। अरे अच्छा सोच तो रहो कब से, लेकिन कुछ सूझे तब ना। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि एल्बम फेंक देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो। बब्बल जी ऐसे कैसे फेंक देती? शादी बार बार थोड़ी ना होती है, इतनी खास चीज में। हाँ वही खास चीज अब गले का फंदा बन गई है मैडम। लेकिन बब्बल जी इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उसे बैग में संभाल कर रख दिया था। मुझे क्या पता था पिताजी वही बैग आकर मांगेंगे। अच्छा वो एल्बम घर में लाना ही नहीं चाहिए था। अरे आप दोनों के झगड़े में स्टॉप का बटन है ही नहीं, सिर्फ पॉज का ही है। झगड़ा एक छोटा सा ब्रेक, फिर झगड़ा। वो अपने कद से बड़ी बात मत करा, बहुत पिटेगा। क्या काम है? पहले बताओ आप लोग झगड़ क्यों रहे थे? शादी के एल्बम को लेकर। अप्पू शादी में इतनी सारी फोटोज निकाली थी और मेरी एक भी फोटो नहीं है। मतलब फोटो में मैडम जो है वही दिख रही है, नागिन। इसलिए मैं कह रहा था कि मुसीबत को जड़ से खत्म कर देते, लेकिन नहीं, तुम जज्बाती हो गई, एल्बम घर लेके आ गई। सिर्फ लाई नहीं, उसे संभाल कर भी रखा था, लेकिन पिताजी आकर वो बैग ले गए। अब टेंशन इस बात की है कि अगर उन्होंने बैग खोलकर एल्बम देख ली तो मुसीबत आ जाएगी। मतलब अब तक उन्होंने बैग खोला नहीं है? नहीं, शायद वो बैग ऑटो लॉक हो गया और हमने उनसे कह दिया कि चाबी खो गई है। अरे वाह, मतलब इस समस्या का हल तो निकल चुका है ना? काहे का हल अप्पू? सबल भैया चाबी वाले को लेने गए हैं, पता नहीं किसी भी वक्त आते होंगे। ओ, मामला संगीन है और आप दोनों समस्या का हल निकालने की जगह झगड़ रहे हो। कमाल हो यार। चलो जल्दी से कुछ सोचो, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। देखा आपने, मेरा दोस्त कितना समझदार है, कुछ सीखिए आप इससे। अच्छा तुम क्या? देखिए बब्बल जी, वैसे ही मेरे पास वक्त कम है, मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके सबको पूजा में उलझाती हूँ। तब तक आप छुपके से बैग खोलिए और एल्बम निकाल लीजिए, ठीक है? क्या ज्ञान किसको बांट रहा था? माँ जी इच्छा पूजा कर रही है, इतनी रात गए अचानक। हाय हाय, आज पूजा कर रही है, कल प्रवचन देगी, परसों जोगन बन जाएगी, परसों संन्यास लेकर वन में चली जाएगी। हे भगवान, ऐसे में तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, उसकी गृहस्थी तो। माँ जी आप भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। माँ जी ये लीजिए। ये छोरी क्या कर रही है तू? इतनी रात को पूजा कर रही है? अरे भगवान को सोने देना। दादी, भगवान कभी नहीं सोते, वो तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा जागते रहते हैं। उनकी पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन छोरी तू पूजा कर क्यों रही है? वो दादी, मेरे पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे उन्होंने आज ही के दिन शिवजी से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी खोई हुई बेटी उन्हें वापस मिल जाती है तो वो हर साल इसी महीने पूर्णमासी को रात में पूजा करेंगे। आज पूर्णमासी की रात है, सो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ अपने घर पर भी पूजा शुरू कर दूं। अच्छा अच्छा, आज का दिन थारे लिए बड़ा खास है। हाँ दादी। अब दादी वो प्रबल भैया और पिताजी को भी बुला लीजिए, उन्हें भी प्रसाद दे देती हूँ। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ। खड़क। हाँ माँ, अभी आया माँ। प्रबल। ये लो बब्बल जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम खत्म कीजिए। हाँ माँ। यार पिताजी ने बैग कहाँ रख दिया? सबल तू अकेले? वो कहाँ जिसे तू लेने गया था? आ रहे दादी,
बस पड़ोस के 2-3 घर का कबाड़ बाकी रह गया है, वो उठाते आ जाएगा वो। लेकिन तूने कबाड़ी को क्यों बुलाया? हालत देख लो दादी की। अरे भूल गई तू, उम्र हो गई है तेरी। तूने तो बोला था जा संभाल, कबाड़ वाले को लेके आ। हे शिव जी, मैं ही बेवकूफ थी जो इस भुलक्कड़ को चाबी वाले को बुलाने के लिए भेजा था। खड़क, तू एक काम कर, बैग लेके चाबी वाले के पास जा और वही बैग खुलवा दे। ठीक है माँ। बैग यहाँ है, लेकिन पिताजी वहां तक पहुंचे कैसे? मिल गया बैग। चल बब्बल निकल फटाफट। तो भाई यहाँ क्या कर रहा तू? वो पिताजी मैं मैं ये बैग। हाँ बैग बैग आगे बैग। आगे बढ़। पिताजी मैं ना ये बैग का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। अरे तू क्या कोई जादूगर है जो बिना चाबी के लोग खोल देगा? अरे पिताजी, अरे ये बैग मुझे दे। और देख छोरे, तुझे परेशान होने की जरूरत ना है, मैं खुद इस बैग को लेके चाबी वाले के पास जा रहा हूँ। नहीं पिताजी रुकिए। अरे पिताजी आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आप तकलीफ मत उठाइए, आप आराम कीजिए ना प्लीज। अरे रहने दे छोरे, वैसे भी मानने लगे है कि हमारे आराम से ज्यादा तुझे किसी और चीज की फिक्र है। सच सच बता दे, तू इस बैग के पीछे क्यों पड़ा है? क्या है इस बैग के अंदर? बता। अब पिताजी बैग में क्या होगा? पिताजी बैग में कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप ये बैग ले जाइए, ठीक है? हाँ ओके ओके ओके। मैं चलता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहा है छोरे? हाँ सॉरी। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा बेटा, ये पूजा करके तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, और घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। छोरी, ऐसे ही पूजा किया कर। हाँ दादी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत सारा प्रसाद खाने को मिला। काम नहीं हुआ। अजी सुनते हो, दुकान से राशन मंगवाना था, ले आओगी क्या? अरे क्या बात कर रही है, आजकल दुकान पे भाषण भी मिलने लग गया। अरे वाह, तभी मैं कहूं कि आजकल नेता लोग इतना अच्छा भाषण लाते कहां से हैं। वाह भाई वाह, इतना आसान हो गया। आप दुकान पे जाओ, पैसे दो, भाषण खरीदो और लाके जनता के मुंह पे फेंक दो। तू बता, तुझे भाषण क्यों चाहिए? पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या? नहीं, आपके कानों में तेल डालने का इरादा है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। भाषण नहीं, राशन, राशन की दुकान, राशन। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लीजिए, जाइए। हाँ जी, राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। किसी को कुछ सामान चाहिए तो अभी बता दो, लेते आऊंगा। अरे छोरे, ये बैग लेके जा साथ, और जो नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठे है ना, उससे चाबी बनवा लेना और इसको खुलवा लेना। अरे हूँ क्या कर रहा है? पकड़, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी जा। कितना हूँ करेगा? भाई भागो। ले कोई बात। प्रबल भैया, भैया हाँ कहीं जा रहे हैं आप? हाँ हाँ, अभी अभी तो बताया कि राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। तुझे कुछ सामान चाहिए तो बता दे, तेरे लिए भी लेता आऊंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, मैंने खास आपके लिए ना लस्सी बना कर रखी है, अगर आप पीकर जाते तो। हाँ हाँ, अरे मैं लस्सी के लिए कभी मना करता हूँ क्या? और वो भी तेरे हाथ की लस्सी तो अमृत है। चल बता,
कहाँ पर है? अब आइए ना मेरे साथ। अब मैंने लस्सी फ्रिज में रखी है ठंडी होने के लिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे भैया, इतना भारी बैग लेकर कहाँ आ रहे हैं? इसे यहीं रख दीजिए, जाते वक्त ले जाइएगा। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ। चलो चलिए आ जाओ। कहाँ है लस्सी बता? आ जाओ। पिलाते, चलो। हाँ, यही सही मौका है। मैं ही एल्बम निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। मैं अभी चाचू को बुलाऊंगा, वो आएंगे, इसके अंदर से एल्बम निकालेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बबल जी, आप लस्सी पियेंगे? अभी? हाँ हाँ पी लेना। आजा आजा आजा। अब ये बैग का चला गया। इच्छा ने कहा था कि बैग बाहर है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं मैंने इच्छा का इशारा समझने में गलती तो नहीं कर दी, या कोई और बैग उठा कर ले गया? चाबी चाबी कहाँ है? अरे चाबी तो मिल ही नहीं रही, अब क्या करूं? हाँ, यस। इच्छा, दादी, अरे कहाँ रखो इसे? इच्छा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं दादी, वो दादाजी का बैग मैं यहाँ पर ले आया था, और देखो मैंने उसका लॉक भी खोल दिया। लेकिन छोरा, बिना चाबी के तूने बैग खोला कैसे? अरे दादी, आपका पोता हूँ मैं, समझदारी और होशियारी मेरे खून में है। बस थोड़ा दिमाग लगाया और खुल गया। शाबाश मारे शेर, बड़ा करामती पोता पाया है मैंने। ऐसी चीजों में थारा दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़े है। चल बैग लेकर चलते, खड़क बड़ा खुश हो जाएगा। और हाँ, प्रबल को भी तो वापस बुलाना है। ला खड़क, ओ खड़क, दादी, ये बैग आपके पास? हाँ, और तुझे पता है अपू ने इसका लॉक भी खोल दिया। खड़क खुश हो जाएगा। तूने लॉक खोल दिया? बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? अब वो एल्बम वो दादी के हाथ लग गया तो? दादी! कबाड़ी वाला, घर में कोई है क्या? जी कहिए। वो सब्बल भैया ने बुलाया था, बोले घर पर रद्दी पेपर पड़ा है, आकर ले जाना। एक मिनट, मैं पूछ के बताती हूँ। जी। इच्छा, जी दीदी, तेरे कमरे में कुछ रद्दी वद्दी है क्या? अब है ना दीदी, कुछ पुराने अखबार रखे हैं, मैं भी ले आती हूँ। मैं भी लेके आती जी। उस रद्दी में तो मैंने एल्बम रखा है। ये सुबह को पहनूंगा, ये दोपहर को पहनूंगा। खड़क, हाँ ले खुल गया बैग, रख ले सामान। अरे वाह। सिम सिम। नहीं पिताजी, मैं खोलता हूं बैग को। अरे भाई, खुले हुए बैग को और कितना खोल लेगा? अब बता भी दे, आखिर इसमें है क्या? बुरा फंसा है बब्बल, इससे पहले कि तेरी पोल खुले तो खुद ही सब कुछ बोल दे, सजा की जगह माफी ले ले। दादी, पिताजी, वो मुझे माफ कर देना। लेकिन क्या है ना दादी, मैं और इच्छा ना आपसे, देखिए दादी, हमें प्लीज गलत मत समझना, लेकिन पिताजी वो क्या है ना, जो होता है वो दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं।
आप जो उस बैग में देखेंगे वो है नहीं, और जो है वो आप देखोगे नहीं। सॉरी दादी। छोरा तू क्या बड़बड़ा रहा है? हो क्या गया तुझे? चल बैग खोल। दादी खोल। आई एम सॉरी। क्या हो गया? एल्बम अगर बैग में नहीं है तो है कहाँ? ओह, अप्पू ने निकाल कर कहीं रख दिया होगा। अब बोल, क्या दिखाने वाला था तू? कुछ नहीं दादी, मैं क्या बोलने वाला था। आपको मैं और अच्छा बैग लेने से मना कर रहे थे ना, वो उसी के सिलसिले में। दादी आप बिल्कुल सही कह रही थी, पिताजी के लिए बैग एकदम परफेक्ट है। पिताजी ले जाइए बैग। बावला हो गया छोरा। इच्छा हो गया? जी दीदी। ला इसमें डाल दे सब। ये लो। इच्छा वो, अरे इच्छा, इच्छा जल्दी डाल, कबाड़ी वाला बाहर खड़ा है। जी दीदी। हो गया। क्या हुआ अप्पू? तू क्या इशारे कर रहा था? अरे इच्छा ही तुमने क्या कर दिया? अरे तुम्हें रोक रहा था। क्यों? मैंने उस एल्बम को उस बैग में से निकाल कर रद्दी में छुपा दिया था। क्या? चल। कहाँ चला गया ये? अरे ओहो, ढूंढ रही है इच्छा? हाँ, दीदी वो कबाड़ी वाला कहाँ गया? वो तो गया। अप्पू ये ले रद्दी के पैसे, चॉकलेट ले लेना। ओहो, ये शादी का एल्बम घर वालों से बचा तो कबाड़ी वाले के पास चला गया। पता नहीं उसके नसीब में कहाँ कहाँ घूमना लिखा है। अप्पू 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 मेरी जान, बैग में से एल्बम गायब है। बैग का लॉक तूने खोला था ना? क्या है एल्बम? अप्पू ने ही बैग में से एल्बम निकाला था और फिर उसे पेपर की रद्दी में छुपा कर भी रख दिया था। स्मार्ट बॉय। लेकिन बब्बल जी, लेकिन क्या? मम्मी ने वही रद्दी कबाड़ी वाले को दे दी और एल्बम भी उसी के साथ ही चला गया। हे भगवान, वो कबाड़ी वाला ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। दुकान बंद? यार अभी अभी मेरे घर से रद्दी ले गया था, इतनी जल्दी कैसे दुकान बंद कर दी? क्या सोच रहे हैं भैया जी कि ये दुकान कब खुलेगी? तो हम बता दें आपको कि आप थोड़ा लेट हो गए, अब ये दुकान कल खुलेगी। कल? हाँ कल। जाओ भैया जी, रात हो गई है, आप भी सो जाओ। ला 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 ला। दादी ये लीजिए दूध। कुछ पता चला? अच्छा, कबाड़ी वाले की दुकान तो मिली लेकिन वो नहीं मिला, दुकान बंद हो चुकी थी। मैं कल सुबह फिर जाऊंगा। किसी तरह वो एल्बम मिल जाए बस। आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। यहाँ कौन और के ढूंढ रहा है? और के है तारे पास? एक कीमती चीज है दादी जी। वैसे भी हमारा धंधा सोने चांदी का तो है नहीं, फिर भी कभी कभी लोगों की कीमती चीज हमारे हाथ लगी जाती है। पहेलियां बुझाना बंद कर और खुल कर बोल, के है तारे पास? अरे अब और खुल के बोलूंगा दादी जी, सब कुछ तो बोल दिया। अब तो मैं दिखाई देता हूँ वो कीमती चीज।
भैंस पानी में। एल्बम? जी, इनकी शादी का एल्बम है। मैंने आपके रद्दी के पेपर के साथ मिला। बबल इच्छा की शादी का एल्बम रद्दी वाले के पास? बबल, तूने तो कहा था कि तेरी शादी का एल्बम इच्छा के पिताजी के पास है, फिर? आप दादी वो अब बोल भी दीजिए बब्बल जी, जो सच है बता दीजिए। दादी, वो बात यह है कि आप सबसे बात होने के बाद बब्बल जी खुद मेरे पिताजी से एल्बम वापस लेकर आए थे। हम आपको उसी वक्त दिखाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि इतनी रात हो गई है, कल दिखा देंगे, इसलिए मैंने ये एल्बम पेपरों के साथ रख दिया। अब मतलब रद्दी में रख दिया। दादी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती से शायद इनके पास चला गया। लाइए एल्बम लाइए। अच्छा दादी जी, मैंने आपको एक बात बतानी थी। बोल। बात कुछ ऐसी है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये बात है? ये कोई बात करने का वक्त है क्या? हाँ, रात बहुत हो गई है, अब घर जाइए। एल्बम के लिए थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। रुक जा बबल, अगर ये कुछ बोलना चाहता है तो बोलने दे। अगर थोड़ी देर और जगेगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। अरे दादी अभी बोल छोरा, क्या बात है? दादी जी, ये एल्बम आपने जिस फोटोग्राफर से बनवाई है ना, वो चोर आदमी है। उससे बच के रहिएगा। हाँ, बस यही बताना था। अब मैं चलता हूं। खड़क, मने भी वो फोटोग्राफर ठीक ना लगा। एक तो वो भुलक्कड़। एक मिनट दादी, एक गलत आदत की वजह से पूरा इंसान थोड़ी गड़बड़ होता है। ऐसे तो मैं भी थोड़ा बहुत भूलता हूँ। थोड़ा बहुत? ओहो। थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है कभी कभी बहुत। लेकिन फिर भी पिताजी ऐसा थोड़ी होता है कि दादी ऐसे क्यों बोल रही हैं? रुक जा छोरा, वो शादी का एल्बम मने दे। कब से उसे देखने की आस लगाए बैठी हूँ। अभी? अरे दादी रात बहुत हो गई है, कल सुबह आराम से दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अरे सुबह तक मुझसे इंतजार ना होगा। ला अभी दे, मैं अभी देखूंगी। अरे दादी। अरे बब्बल, अरे दे दे माँ को एल्बम। लेकिन पिताजी आप ये... तेरी शादी की फोटो है ना, जब तक वो देखेगी ना उसे नींद ना आगी। ये चल। सबसे पहले मैं देखूंगा। सबल, मैंने कहा ना पहले एल्बम मुझे दे। मुझे भी अपनी शादी की फोटो इस फोटोग्राफर से खिंचवानी है। भैया, भाभी, माँ, अपू, जल्दी आओ, इच्छा बब्बल की शादी का एल्बम आ गया है। सबल, हाँ। ला मने दे। नहीं दादी, मैं नहीं दूंगा, पहले मैं देखूंगा। रे सबल, माँ ने बोल दिया मतलब बोल दिया। ले माँ, देख। मैं क्या देख रही? इच्छा की जगह पे नागिन। अरे माँ, वो फोटोग्राफर ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, धोखे से ये फोटो चिपका दी होगी इसमें। एक दो फोटो में गड़बड़ हो सके, ये तो हर फोटो में इच्छा की जगह पे नागिन है। छोरी, क्या है ये सब? बोल, क्या है ये सब? हाँ, माँ कुछ पूछ रही है, जवाब दे। बता दे, नागिन क्यों दिखाई दे रही है? मैं बताता हूँ।
इच्छा को सर्प दोष है। सर्प दोष? इस वक्त आप यहाँ इतनी रात में? जी, मुझे इच्छा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए चला आया। माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? ये तो इच्छा का ही घर है, तो मतलब आपका भी घर हुआ ना। आप तो कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। क्या कह रहे थे आप? सर्प दोष? हाँ हाँ हाँ। कई साल पहले हमारे घर के पास एक नाग की बामड़ी हुआ करती थी, जिसमें एक नागिन ने अपने अंडे रखे थे। एक दिन उन अंडों में से बच्चे निकल आए। वो नागिन अपने बच्चों को लेकर जा ही रही थी कि अचानक इच्छा की नजर उन पर पड़ गई। उसे वो सपोले बड़े प्यारे लगे। वो दौड़कर घर आई और कैमरा लेकर वहां से चली गई और उस नागिन की बच्चों की फोटो खींचने लगी। बौखलाई हुई नागिन अपने बाकी बच्चों को तो लेकर वहां से चली गई, लेकिन गलती से एक बच्चा छूट गया। तभी एक चील मौका साध कर उस सपोले को उठाकर ले गया। ये सब नागिन देख रही थी। अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख उस नागिन के दिल से हाय निकली। शायद वही हाय इच्छा के लिए श्राप बन गई। उस दिन के बाद जब भी हमने इच्छा की फोटो खींची, इच्छा की जगह पर नागिन दिखाई देने लगी। लेकिन अंकल जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये उसी नागिन का श्राप है? छोटे, ये सब मन का वहम होवे है। असलियत में ये श्राप प्राप कुछ ना होता। हाँ, नहीं नहीं खड़क जी, ऐसा होता है। हमने भी। ठीक है, अगर होता है तो फिर आजमा के देख लेते हैं। है भाई? हाँ। मोबाइल कहाँ है मेरा? इच्छा इधर देख। फोटो में इच्छा की जगह नागिन। देखा, मैंने कहा था ना। अब हमारी समझ में आया कि इच्छा को सांपों से इतना प्यार क्यों है। मने पता है कि अब मने क्या करना है। इस सर्प दोष के साथ इच्छा इस घर में नहीं रह सकती। मतलब अब इच्छा को घर से बाहर निकाल देंगे? मतलब अब इच्छा को घर से बाहर निकाल देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकालूंगी? मैं तो इसका सर्प दोष दूर करने की बात कर रही हूँ। अब ये कैसे करना है, ये मने सोचना पड़ेगा। हाय हाय, आज ये फोटो में नागिन दिख रही है, कल असल में नागिन दिखने लगेगी, परसों नागिन ही हो जाएगी और तरसों हमारे पोता पोती भी नाग जैसे पैदा होंगे। बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर। यहाँ बात कुछ और चल रही है, तू कुछ और बोल रही है। अरे कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। बताओ 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 बताओ। अब भी ना। हे भगवान, ये कैसा दुष्चक्र है। पहले बबल को सर्पदोष हुआ, फिर आप सब मेरे बन गए और अब इच्छा को भी। पता नहीं इस घर को सांपों से कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन इच्छा, तू चिंता मत करना। हाँ, अम्मा जी है ना, वो सब संभाल लेगी। हाँ पिताजी, आप थक गए होंगे, अंदर चलिए। हाँ हाँ। आज तो आपने कमाल ही कर दिया पिताजी, एहन वक्त पर आकर बचा लिया, वरना आज तो हमारी मेरी सपोली मुसीबत में हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? वैसे पिताजी एक बात कहूँ,
आपकी ये कहानी कुछ ज्यादा ही बनी बनाई नहीं थी? हाँ, नागिन को सर्पदोष, इससे अजीब कल्पना और क्या हो सकती है? जो भी हो, लेकिन काम कर गई ना? अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल काम कर गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपने बचा लिया, लेकिन आगे? आगे? अरे दादी ने इच्छा का सर्प दोष दूर करने की ठान ली है। पता नहीं अब वो क्या करने वाली है। इसका भी उपाय है मेरे पास, लेकिन उपाय आसान नहीं है। तुम्हें एक व्रत करना होगा। व्रत? हाँ सपोली, अच्छा होता तो शादी से पहले ये व्रत कर लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप पिताजी? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस व्रत के तहत तुझे एक तपश्चर्या करना है। अगर ये सफल हो गया फिर तू जब चाहे तस्वीर खिंचवा सकती है। सच? पिताजी, मैं इस व्रत के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फिर मेरी बात ध्यान से सुन। आज तुझे एक संकल्प लेना होगा जिसमें तू सारा दिन एक बूंद पानी तक नहीं पिएगी, चाहे जितनी प्यास लगे बर्दाश्त करेगी। ठीक है पिताजी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है इच्छा। ये व्रत एक ही बार किया जाता है। अगर ये संकल्प टूटा तो आगे कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मतलब फिर कोई भी तस्वीर ग्रहीता यंत्र तुझे इंसानी रूप में नहीं दिखा पाएगा। इसलिए सोच समझ कर हाँ कहना। सोच लिया पिताजी, और समझ भी लिया। मैं इस व्रत को पूरा करके रहूंगी। आप जाइए, नागोमी देव के मंदिर में जाकर संकल्प शुरू करने का वचन दीजिए। ठीक है अच्छा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ये व्रत पूरा कर लेगी। मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे इस व्रत में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। हे नागोमी देव, मैं इच्छा शेषु सिपली की सपोली आज इस जल को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि मैं हर हाल में इस कठिन व्रत को अंजाम देकर रहूंगी। पिताजी, आप जाइए, तैयारियां कीजिए। भाई क्या सोच रहे हो आप? अरे कुछ ना, बस इच्छा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे सर्प दोष है ना, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ छोटे। मुझे लगता है कि अगर इच्छा की वजह से किसी नाग के बच्चे की जान गई है तो उसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन भाई ये प्रायश्चित होगा कैसे? वो ऐसे छोटे कि इच्छा एक नाग के बच्चे को गोद ले और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करे, तभी उस श्राप का निवारण होगा। बहुत सही आइडिया भाई, लेकिन हमें नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से? अरे वो सब छोड़, पहले ये पूछ कि नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से। भाई मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि हमें नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से? अरे वहीं से जहाँ से मिलता है। मतलब? वाओ, ये तो अंडा है। भाई आज मैंने सुबह अंडा नहीं खाया, पता आपको? जो नाग का अंडा है। क्या बात कर रहे हो? नाग का अंडा है ये आपको कहाँ से मिला? अरे वो जो नुक्कड़ पर अंडे वाले की दुकान है, वहीं से लाया। मैंने उससे कहा कि मुझे नाग का अंडा चाहिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। पूरे 60 रुपए में उसने मुझे नाग का अंडा दिया। 60 रुपए? इतना महंगा? चलो भाई पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नुक्कड़ वाला नाग के अंडे भी रखता है क्या? अरे अंडे वाला डंडे क्यों रखेगा? और फिर हम डंडे खरीद के करेंगे क्या? हमें किसी को पीटना थोड़ी ना है। भाई मैं डंडे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपना नुक्कड़ वाला नाग के अंडे भी रखता है क्या? अरे और क्या, अंडे वाला है तो हर तरह के अंडे रखता होगा ना। अब छोटे मेरी बात ध्यान से सुन, इस अंडे को हम सेकेंगे, इसे गर्मी देंगे और उसके बाद इस अंडे में से एक नन्ना मुन्ना सा नाग का बच्चा निकल कर आएगा और उसके बाद इच्छा की मदद से हम उस नन्हे मुन्ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। वाह भाई, लेकिन भाई हम इस अंडे को सेकेंगे कैसे?
वही तो सोच रहा हूँ छोटे। इधर आओ मेरे पास आओ। हाँ, अब मुर्गी बन जाओ और हल्के से इसके ऊपर बैठ जाओ। आजा बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। पागल हो गया तू? अगर इसमें से नाक का बच्चा निकल आया और मुझे डस लिया तो? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? नाक का बच्चा आपको डसेगा कैसे? पैदा होते ही उसे थोड़ी पता है कि डसते कैसे हैं। अरे हंसने की नहीं, डसने की बात कर रहा हूँ। मैं भी हंसने की नहीं डसने की बात कर रहा हूँ। मैं समझाता हूँ आपको। पैदा होते ही आप बोलने थोड़ी लग गए थे, बट डसने का भी यही फंडा होता है। अब आप बस चुपचाप मेरी बात मानो और बैठ जाओ इसके ऊपर हल्के से आप। हाँ इधर आओ, इधर आओ। हाँ नीचे हो, नीचे हो थोड़ा सा। हाँ पूरा जोर मत रखना, धीरे धीरे बैठना, हल्के हल्के बैठना। बैठो, नीचे आ जाओ। अरे लेकिन छोटे, ये पता कैसे चलेगा कि अंडा सिक गया है? अरे भाई जैसे ही आपको महसूस हो ना कि आपके नीचे कोई दस्तक दे रहा है, तो समझ लेना कि बच्चा पैदा हो गया है। ठीक है, आप बैठो बस यार, बैठो ना। हाँ। छोटे, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। डर के मारे हमें कोई ये काम करने नहीं देगा। अब चिंता मत करो भाई, किसी को कानों कान कोई खबर नहीं होगी। लेकिन आप अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले और कोई दिक्कत हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ। मेरी बात सुनो, इस पे बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। अरे कब तक बैठना है? अरे बैठो ना। देखना बब्बल जी, यहाँ मेरा व्रत पूरा होगा और वहाँ हमारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस व्रत के बाद जब भी मैं फोटोज खिंचाऊंगी इंसानी रूप में ही दिखाई दूंगी। और हम शादी के कपड़े पहनकर दोबारा हमारी सारी फोटोज खिंचवाएंगे और फिर हमें हमारी तस्वीरें किसी से भी छुपानी नहीं होगी। लेकिन अच्छा, ये व्रत, ये संकल्प जितना तुम सोच रही हो उतना आसान नहीं है। जानती हूँ बब्बल जी, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं मुझे कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। हमारा प्यार मुझे ताकत देगा। बबल, इच्छा। दादी, छोरी, तेरा सर्प दोष का निवारण मैंने मिल गया है। हमारे पास कुछ पुरानी किताबें हैं, उसमें सर्प दोष कैसे दूर करते इसका उपाय लिखा है। तुझे शिवजी पर चढ़ाया हुआ 4 लोटे पानी दिन भर पीना है और फिर उसके बाद किसी नाग की बामड़ी के सामने एक छोटा सा मंदिर बनाना है और तुझे अपने हाथों से नाग देवता की मूर्ति की स्थापना करनी है। दादी, आपका उपाय अच्छा है, लेकिन अभी अभी मैं एक संकल्प कर चुकी हूँ जिसमें अगले 24 घंटे तक मैं पानी नहीं पी सकती। इस व्रत का सुझाव मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। छोरी, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। दादी, वो मुझे... देख छोरी, मैं तेरे पिताजी की घनी इज्जत करती हूँ। तू उनका बताया हुआ व्रत जरूर रखना, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद। अभी जो मैं व्रत कह रही हूँ उस पर तू ध्यान दे। लेकिन दादी, इच्छा पहले ही संकल्प ले चुकी है, अब उसे तोड़ नहीं सकती। और छोरा, मैंने भी तो व्रत पूरा करने का संकल्प लिया है, उसका क्या? देख छोरी, अब तुझे तय करना है कि तू अपने पिताजी का बताया हुआ संकल्प पूरा करेगी या मारा। दादी, मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी बात मानना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आपका व्रत ही पहले करूंगी। अच्छा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे पिताजी... बब्बल जी, मैं अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं व्रत की तैयारी करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, ये व्रत अभी से शुरू होगा और पूरे 24 घंटे चलेगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तुमने दादी को भरोसा क्यों दिलाया? और कोई चारा ही नहीं था बब्बल जी। अरे लेकिन अब क्या करेंगे? तुम्हारे पिताजी ने कहा है पानी नहीं पीना है, दादी ने कहा है पानी पीना है। तुम गई।
नमस्ते जी। अरे हम तो बच्चे को जन्म देने चले थे, ये बच्चे की मम्मी कहां से आ गई? देखो जी, आप अपने बच्चे को लेने आए हो ना, हम आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, हम तो उसे गोद लेने की सोच रहे थे। देखिए जी, मैं आपको उठ के प्रणाम तो करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं उठा ना तो आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उठ जाएगा और फिर आप कहोगे कि देखो जी, हम आपके बच्चे को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करेंगे, उसे जीवन की सारी खुशियां देंगे, उसे जो भी खिलौना चाहिए ना हम उसे लाके देंगे। अरे आप गुस्सा मत हो। भागो! अरे ममता, भागने की जरूरत ना है, तू जाके सो जा। आपका दिमाग ठिकाने पर है? आप एक नाक से बात कर रहे हो। माँ जी, दादी जी, पिताजी, जल्दी आइए। क्या हो गया ममता, क्या है? दादी जी देखिए ना, ये सांप से हट नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। अरे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत ना है, ये ममता तो खामोखा डर रही है। मेरी और नागिन की जान पहचान है, मुझे कुछ ना करेगी ये। ये नागिन है, तुझे कैसे पता? नाग भी तो हो सके। अरे नागिन ही होगी तभी अपने बच्चे से मिलने आई है ना। बच्चा? इसके साथ बच्चा भी है? हाँ। ये माँ, हमारे घर में दो सांप घुस आए हैं, नागिन और उसका बच्चा। सबल, लाठी लेगा। मैं ना लाता तो मैं ले आऊंगा। इस नागिन को कोई कुछ भी ना कहेगा, कह देता हूं मैं। हेलो, जाओ पकड़ लो, जाओ मारो से, जाओ। मैं नहीं डरता किसी से, वो मुझसे डर के भाग गई। अरे वाह, मजा आ गया। हर बार ये मुझे परेशान करते थे, आज मैंने इन्हें अपनी पूंछ पर नचाया, हिसाब बराबर। अरे क्या कर रहा वाकू? जो बात इच्छा को बताने आया था वो तो बता ही नहीं। चल भाग यहाँ से, जल्दी से इच्छा के पास पहुंच जा। अच्छा इच्छा सुनो, शेषु जी ने नवमी देव के सामने दिया जलाकर तुम्हारा व्रत शुरू करने का संकल्प ले लिया है, लेकिन इस व्रत की कठिन शर्तें याद है ना? अगले 24 घंटे तक पानी नहीं पीना है, वरना। बबल जी, ये तो इच्छा तीर कमान से निकल चुका है। अब एक सुझाव है मेरे पास, जब भी दादी पानी ले आएंगी हम वो पानी रख लेंगे और कहीं छुपा देंगे, बोल देंगी तुमने पी लिया। मतलब हम दादी से झूठ बोलेंगे? और कोई रास्ता है हमारे पास? लेकिन बब्बल जी, दादी ने भी तो व्रत रखने के लिए कहा है, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगी तो वो व्रत टूट जाएगा, भगवान का अपमान होगा। ऐसे में मैं। इच्छा कोई अपमान नहीं होगा, भगवान बड़े दयालु होते हैं, वो हमारी कठिनाइयों को हमसे बेहतर समझते हैं। वो कोई इंसान थोड़ी ना है तो छोटी मोटी चीजों से उनका अपमान होगा, वो बुरा मान जाएंगे। हाँ, और अच्छा देखो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारे इरादे नेक हैं। और तुम देखना, भगवान हमारी बात को जरूर समझेंगे और हमारा समर्थन भी करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम ये व्रत 2 दिन बाद रखो। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, तब ठीक है। बबल, जा। इच्छा, शिव जी पर चढ़ाया हुआ पानी पी ले। लाई दादी, इच्छा बाद में पी लेगी, लाइए। नहीं, जब तक छोरी पानी मारे सामने ना पिएगी मने तसल्ली ना होगी कि छोरी अपने पिताजी का संकल्प पूरा कर रही है या मारा।
पी ले। अरे सोच क्या रही है, पी ले। हे भगवान, प्रबल, ये प्रबल की आवाज है। अब क्या हो गया इसे? इतनी जल्दी पी लिया? एक ही घूंट में सारा पानी गटक लिया? चल अच्छा है, अगर ऐसे ही दिल लगा के व्रत रखेगी ना तो तारा सर्प दोष यूं चला जाएगा। देखा बबल, हमारी इच्छा कितनी प्यारी है, दादी की बात कभी नहीं टालती। अच्छा मैं चलती हूँ, देखो तो ये प्रबल क्यों चिल्ला रहा है। जी दादी। प्रबल, माफ करना दादी, मजबूरी ना होती तो मैं दादी से कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अरे अच्छा, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। खैर तुम ये सब छोड़ो, अपने पिताजी के कहे हुए व्रत पे ध्यान दो, उसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। प्रबल, हमारे नाम के आगे से पहलवान निकाल दे। एक चूजे से डर रहा है, लानत है तुझ पर। अरे ना दादी, दरअसल वो बहाने मत बना, पहले मैंने ये बता कि ये चूजा आया कैसे, कौन लाया और किस लिए लाया। अरे नाना दादी, कोई लाया ना है, ये अपने आप आया है अंडे से। हा? वो दादी, अंडे से जिसे निकलना था ना वो तो निकला नहीं और ये निकल के आ गया। दादी एक बात बता, ऐसा भी होता है क्या अंडा किसी और का हो और उसमें से बच्चा किसी और का निकल आए? ये बकवास कर रहा है तू? हैं? अरे बकवास ना दादी, मैं तो ओ भाई, कहीं गलत अंडा तो नहीं ले आया? गलत अंडा? अरे मुझे जो उसने दिया मैं लेकर आ गया। अब अंडे के ऊपर थोड़ी ना लिखा होता है कि कौन सा अंडा किसका है। अरे चुप करो तुम दोनों, अब क्या अंडा अंडा किए जा रहे हो? सबसे पहले चूजे को उठाओ और घर के बाहर छोड़ के आओ। हाँ चल ममता। चलो कान पकड़। हाँ। माफ करना इच्छा, हम तेरा सर्पदोष तो दूर ना कर पाए। अगर तुझे मुर्गी दोष होता ना तो जरूर दूर कर देते। भाई इसे बाहर छोड़ आते हैं। हाँ छोटे, मैं वहां से आवाज दूंगा, तू इसे पीछे से पकड़ लियो। ठीक से आवाज देना आप। हाँ तो ठीक से पकड़ लियो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। इच्छा, जल्दी इधर आ। जी दीदी। देखना अपू का गला बैठ गया है, मैंने गरारे करने को कहा तो कहता मुझसे नहीं होगा, तू सिखा दे। मैं? हाँ मैं ही सिखा देती, लेकिन आज मेरा निर्जला उपवास है। निर्जला उपवास? सही है, आज ही के दिन सबको निर्जला उपवास करने की सूझी है। कुछ कहा तूने? अब नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं। तो लेना सिखा। अरे सिखा। जी दीदी। है नागुमी देव, इस पविधा में फंस गई मेरी सपोली। अब तो बुरी फंसी इच्छा। अपू अच्छे से देख ले कैसे गरारे करते हैं।
इच्छा ने पानी मुंह में ले लिया तो जाहिर है एक दो बूंद तो गले में उतरी ही होगी। इसका मतलब इच्छा ने पानी पी लिया, इच्छा का व्रत टूट गया। इसकी सजा इच्छा को मिलनी चाहिए। धीरज, सुरसुरी धीरज। हम जो कुछ भी देखते हैं जरूरी नहीं कि हर बात सच हो। मतलब ये नागिस्तान का कोई भी नाग रूप बदलकर दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी दिव्य दृष्टि ये बता रही है कि गरारे इच्छा ने नहीं किए, किसी और ने किए। किसने? अच्छा, मैंने। तुम्हारी जगह मैंने गरारे किए हैं। इतना कड़वा पानी था, ये पता नहीं कौन सी दवा मिलाई थी। ऐसा लगा जैसे गरारों के साथ साथ मेरी जान भी बाहर आ जाएगी। देखा इच्छा, तुम्हारा पति मुझे इच्छा बनाकर कैसे कैसे काम करवा रहा मुझसे। बब्बल जी, आपने? हाँ। बबल, जाओ। बबल, छोरी, तूने व्रत तो रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि व्रत के साथ साथ आज नाग देवता की पूजा भी की जाए। जी दादी, लेकिन घर में नागदेव की मूर्ति तो नहीं। अरे खड़क लेने गया है ना छोरी, आज नाग देवता की मूर्ति की स्थापना हो जानी चाहिए। जी। और हाँ, पूजा से पहले तुझे एक काम और करना होगा। शिवलिंग के 4 चक्कर लेने होंगे और पानी से उनका अभिषेक करना होगा, और वही पानी प्रसाद समझकर ग्रहण करना होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाकी की तैयारी करनी। तू जल्दी से आ जा। बब्बल जी, अब एक और नई मुसीबत। इस मुसीबत का हल है मेरे पास। वाकू, बाकू, तूने सब देख लिया ना? हाँ। बस तेरी यही बात मुझे बहुत पसंद है। तू हमेशा चौकन्ना रहता है, कमाल है। हाँ? अच्छा वाकू, अब जो तूने इतना देख लिया है तो हमारी मदद कर दे। हाँ, एक और बार हमें बचा ले। हाँ, एक और बार। मैं नहीं, मतलब मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस बार अच्छा देखो, शिवजी के सामने झूठ बोलना और रूप बदलकर किसी को धोखा देना, यह मुझसे नहीं होगा। शिवजी क्रोधित हो जाएंगे। बब्बल जी, वाकू सही कह रहा है। हम अपने फायदे के लिए उसकी परेशानी नहीं बढ़ा सकते। हमें कुछ और सोचना होगा। इच्छा, जल्दी बाहर आ जा। चल छोरी, शिवलिंग की परिक्रमा शुरू कर। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था? हर चक्कर के बाद शिवलिंग पे वो तू पानी डालेगी। जब 4 चक्कर हो जाएंगे ना, तो वही पानी तू सेवन करेगी। हाँ, चल शुरू कर।
इच्छा, अब हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना कर कि तेरा ये सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शिव जी, अब कैसे बताऊं मैं दादी को? मैं खुद एक नागिन हूँ, मुझे सरदोष नहीं हो सकता, लेकिन आप तो सब देख रहे हैं ना, मेरी मजबूरी भी समझ रहे होंगे। बस अब जल्दी से ये सब खत्म कर दीजिए। छोरी, अब शिवलिंग के पानी का सेवन कर। अब इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है। बबल जल्दी आ। क्या हुआ इसे दादी? वो समझ में ना आ रहा छोरा, इसे चक्कर आ रहे। ये छोरी ना अभी तक ठीक थी, न जाने क्या हो गया। प्रबल, सबल, क्या हुआ? अरे छोरा, इच्छा बेहोश हो गई। प्रबल, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ। हाँ दादी, लेके आता हूं। शाबाश अच्छा, तुझे इसी तरह सबको झांसा देते रहना है। तुझे अपने व्रत को हर हाल में टूटने से बचाना है। बस 8 घंटे बचे, ये वक्त भी जैसे तैसे गुजर जाए। है ना गुमी देव, मेरी सपोली की मदद करना। आप तो पीछे हटिए, इच्छा को सांस लेने में तकलीफ होगी, पीछे हटिए। ये प्रबल डॉक्टर लाने गया था, अभी तक ना आया। डॉक्टर? इन्होंने कड़वी दवाई पिला दी तो वाकू तू तो गया। दादी, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब देखिए ना इसे क्या हो रहा है। कुछ सीरियस नहीं, बस हल्की सी कमजोरी। कमजोरी दूर करने के लिए ताकत का इंजेक्शन दे दे। हे नागुमी देव, ये वाकू इंजेक्शन से जितना डरता है उतना शायद नेवले से भी नहीं डरता होगा। ये जरूर कुछ गड़बड़ कर देगा।